छांगुर गैंग पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस गैंग का वो घिनौना सच सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी न्यूज के कैमरे पर पीड़िताओं ने न सिर्फ छांगुर गैंग के सितम की एक एक कहानी बताई बल्कि उसके धरती पलट प्लान को भी एक्सपोज किया। वो प्लान जो धर्मांतरण गैंग का एक ऐसा कोड था जब टारगेट पूरा होने के बाद इस्तेमाल किया जाता था। क्या है धरती पलट प्लान और छांगुर गैंग ने किस तरह योगी मोदी को चैलेंज कर अपनी किस्मत में ताउम्र काल कोठरी लिख ली, ये आप देखिए। सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। छांगुर जन मोदी योगी का नाम लेकर चैलेंज कर रहा है। उन्हीं योगी की वजह से वो आज सलाखों के पीछे है। उसका पूरा रैकेट मिट्टी में मिल चुका है। छांगुर गैंग मिट्टी में इसलिए भी मिला क्योंकि उसने धर्मांतरण का कोड वर्ड धरती पलट रखा था। कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया। छांगुर के चंगुल में फंसी एक पीड़िता ने ये भी बताया कि किस कदर लड़कियों का शोषण होता था। मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। छांगुर के धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कस रहा है और अब जांच में मिशन आबाद नाम सामने आ रहा है। ऐसे में छांगुर के नेटवर्क पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही है। ईडी ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके ठिकानों पर छापेमारी की है और फंडिंग, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत जुटाए हैं। दरअसल ईडी को शक है कि अवैध फंडिंग के जरिए छांगुर ने अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण की नापाक साजिश को अंजाम दिया है। जैसे जैसे छांगुर की काली करतूतों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज अब नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच यूपी एटीएस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी है और इसका नाम था मिशन आबाद। सूत्रों की माने तो वो इसके जरिए उसने तराई और मध्य क्षेत्र में समुदाय विशेष की आबादी बढ़ाने की कोशिश की है। शिक्षण संस्थानों की आड़ में असम और पश्चिम बंगाल तक लोगों को बसाने की कोशिश भी इसका हिस्सा है। मिशन आबाद को चलाने के लिए आतंकी संगठनों से पहले भी फंडिंग होती रही है। ऐसे में छांगुर भी इसी मिशन आबाद को कामयाब बनाने में जुटा हुआ था और अपनी पूरी टीम के साथ इस पर काम कर रहा था। ऐसे में ईडी ने भी छांगुर पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने यूपी के 12 और महाराष्ट्र के 2 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। मतलब धर्मांतरण के नाम पर चल रहा उसका मिशन अब कहीं न कहीं बेनकाब हो रहा है। छांगुर का नेटवर्क सिर्फ एक गिरोह नहीं है बल्कि एजेंडा था, लेकिन अब जांच एजेंसियां एक्टिव है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण केस में परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। फंडिंग से लेकर इस्लामिक देशों के साथ उसके कनेक्शंस के सुराग तो मिल ही रहे हैं, तलाश छांगुर के पॉलिटिकल कनेक्शंस की भी हो रही है क्योंकि इतना बड़ा रैकेट चलाना बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। और अब इस मामले में पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के यहाँ से एक लाल डायरी बरामद हुई है जिसमें छुपे हैं छांगुर के राजदारों के नाम, उसके कुकर्मों में उसका साथ निभाने वाले साझेदारों के नाम और साथ में उसे संरक्षण देने वाले कुछ राजनेताओं के भी नाम। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी में ऐसे कई राजनेताओं के नाम मिले हैं जिन्हें छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान लिए मोटी रकम दी थी। लाल डायरी में कई नेताओं को दिए गए पैसे का विवरण दर्ज है। ऐसे में छांगुर तमाम नेताओं को फंडिंग भी करता था जो बलरामपुर से चुनाव लड़ते थे। छांगुर के एक पूर्व सहयोगी का दावा है कि छांगुर एक पूर्व आईपीएस अफसर को चुनाव लड़वाना चाहता था। उसके कई दूसरी पुलिस अधिकारियों के साथ भी संबंध थे। इस बात की तस्दीक करते हैं छांगुर के वो जलसे जिसमें अक्सर वो मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित करता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी टीचर पर कट्टरपंथी सोच फैलाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस जिसे अपने साथ ले जा रही है, दावा किया जा रहा है कि ये वही आरोपी टीचर है जिन पर जिम्मेदारी थी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ अच्छे नागरिक बनाने की। लेकिन गुरुजी ये सब कुछ छोड़कर ऐसे काम में लग गए जिससे अब सीधे उनका हिसाब किताब पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीचर का नाम शकील मोहम्मद है। जानकारी के मुताबिक जनाब ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय कट्टरपंथी सोच फैलाने लगे हैं। जब बच्चे इनके इस झांसे में नहीं आए तो साहब ने शर्मनाक कदम उठाया। आरोप है कि शकील ने भारत माता और देवी देवताओं की तस्वीरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो वो सीधे थाने पहुंचे। पुलिस ने भी बिना देरी किए मामले में कार्रवाई की।
बिहार के सहरसा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां होमगार्ड की महिला भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक युवक को पेड़ पर चढ़कर वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। मामला सहरसा के स्टेडियम परिसर का है, जहां महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट चल रहा था। इसी दौरान एक युवक पेड़ पर चढ़ गया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। जैसे ही पुलिस की नजर पेड़ पर बैठे इस युवक पर पड़ी, तुरंत एक्शन लिया गया और युवक को हिरासत में ले लिया। हम यहाँ आराम से बैठे हुए थे, ये लोग हमारे लाठीचार्ज हमको करने के लिए आए हैं। देख लीजिए, लाठीचार्ज करने के लिए ये सब लड़के हैं, ये देख लीजिए, ये सब हमारे विद्यार्थी वहाँ बैठा हुआ है। युवक से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद क्या। हिंदुस्तान के आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दुनिया ने देखी। इसका सफल परीक्षण 15,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। इसमें पलक झपकते ही हवा में ड्रोन को तबाह कर दिया। ये तस्वीर हिंदुस्तान की ताकत में 4 चांद लगाने वाली है। दुश्मन देश की हेकड़ी निकालने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस मिसाइल ने शानदार भूमिका निभाई, उसके लेटेस्ट वर्जन का परीक्षण लद्दाख में हुआ है, वो भी 15,000 फीट ऊंचाई पर। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण भारत की रक्षा में एक नई क्रांति है। इसकी कामयाबी ने साबित कर दिया कि ये परीक्षण भारत को हवाई सुरक्षा में मजबूत स्थिति में ला रहा है। आकाश प्राइम आकाश मिसाइल सिस्टम का एक उन्नत वर्जन है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, दुश्मन के ड्रोन्स को निशाना बना सकती है और ऊंचाई पर भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इस परीक्षण के बाद आकाश प्राइम को भारतीय सेना में जल्द शामिल किया जाएगा। ये सिस्टम न सिर्फ सीमा पर बल्कि देश के भीतर संवेदनशील जगहों की हवाई सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल होगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डाक कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। डाक कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने डाक कांवड़ियों की एक बैठक बुलाई है और उन्हें नियम कायदों के साथ कांवड़ यात्रा पूरी करने की शपथ दिलाई है, जिससे उनकी सुरक्षा के साथ साथ सड़क से गुजरने वाले राहगीर भी सेफ रहे। अब की बार डाक कांवड़ लेने जाएंगे, मोटरसाइकिल में साइलेंसर नहीं उतारेंगे, मोटरसाइकिल में साइलेंसर नहीं करेंगे, किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, किसी मदिरा पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। डाक कावड़ आस्था की तेज रफ्तार यात्रा, लेकिन इस रफ्तार से कोई नियम न टूटे, इसलिए पुलिस ने अनोखा कदम उठाया है। तस्वीरें शाहपुर थाने की है। देखिए कैसे डाक कावड़ियों को शपथ दिलाई गई। और वहाँ पर कोई भी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, और स्पीड नहीं चलाएंगे। पुलिस की ये पहल इसलिए जरूरी मानी जा रही है क्योंकि पहले यात्रा के दौरान कई बार अव्यवस्था और शोरगुल की शिकायतें सामने आती रही हैं। इस बार कोशिश है कि डाक कावड़ यात्रा पूरी तरह से श्रद्धा, अनुशासन और सुरक्षा के साथ पूरी हो। नहीं निकालेंगे जब अब की बार बाइक का साइलेंसर नहीं निकालेंगे। एक तो बाइक का साइलेंसर नहीं उतारना, डीजे की मतलब हाइट ज्यादा नहीं करनी, रास्ते में प्रॉब्लम ना हो आवाज की। इतना ही नहीं, पुलिस ने इसके लिए अलग कॉरिडोर भी बनाए हैं, जिससे आए वाहनों को वापस भी भेजा जा रहा है। कांवड़ यात्रा में एक विशेष तरह की परंपरा निभाई जाती है, जिसे डाक कांवड़ कहा जाता है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िए बिना रुके पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं, जिससे तय समय पर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर वो गंगा जल को चढ़ा सके। कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद लगातार चलते रहते हैं और सबसे खास बात ये होती है कि ये कांवड़ यात्रा नंगे पांव की जाती है। कांवड़िए डाक कांवड़ के लिए गंगा जल लेने हरिद्वार, गंगोत्री और गढ़मुक्तेश्वर जैसे पवित्र स्थानों पर पहुंचते हैं। डाक कांवड़ यात्रा में समय और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। कांवड़ खंडित होने की बढ़ती घटनाओं के बाद होने वाली मारपीट और बवाल को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस कमर कस चुकी है। पुलिस के इस एक्शन प्लान से कांवड़ियों की यात्रा ज्यादा सुरक्षित होने वाली है, क्योंकि अब यूपी के मुजफ्फरनगर सहित कावड़ रूट पर पड़ने वाले तमाम पुलिस थानों में शुद्ध गंगा जल और कावड़ की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कोई अनहोनी घटना हो भी जाती है तो कावड़ खंडित होने की स्थिति में कावड़िए उत्तेजित होकर मारपीट न करने लगे। योगी फोर्स ने कावड़ियों के लिए गंगा जल का इंतजाम किया ही है, साथ ही जगह जगह कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। कावड़ खंडित होने को अपवित्र माना जाता है, जिसको लेकर अक्सर विवाद में मारपीट और उपद्रव सामने आए हैं। तो कुछ सी भक्तों की कावड़ आपस में टकरा जाने से या गिर जाने से वो खंडित हो जाती है, जल बिखर जाता है, तो इसकी तुरंत उसका एकदम उपचार के लिए हमने जल और कावड़ मंगाई हुई है। कावड़ यात्रा को लेकर योगी फोर्स के सुरक्षा इंतजाम भी चाक चौबंद है। TTCC कैमरे लगा दिए गए हैं और पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम कराया है और पुलिस पूरा सहयोग कर रही है।
कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की तारीफ हो रही है और अब योगी फोर्स के इस एक्शन प्लान से मारपीट और टकराव की घटनाएं भी कम आएंगी। सावन में हरिद्वार आस्था के सागर में डूबा है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों की सेवा कर खुद के शिव की शरण में समर्पित किया है। सीएम धामी ने एक तरफ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तो दूसरी तरफ खुद कांवड़ियों के चरण धोकर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथों में जलपात्र लिए श्रद्धा से झुके हुए और उनके सामने बैठे थके मांदे शिव भक्त कांवड़े। ये सिर्फ एक स्वागत नहीं, यह राज्य सरकार की तरफ से आस्था के प्रति समर्पण का प्रतीक था। दूसरी तस्वीर तो और भी मनमोहक है। हरि की पैड़ी पर जब आसमान से आशीर्वाद की वर्षा हुई, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल कांवड़ियों पर ऐसे गिरे जैसे देवताओं ने स्वर्ग से खुद उन पर आशीर्वाद की वर्षा कर दी हो। आपको बता दें कि अब तक 90 लाख कांवड़िया हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंच चुके हैं। कहा जाता है सावन में सोमवार का व्रत रखने पर लड़कियों को मनपसंद दूल्हा मिलता है और उन्हें शिव जैसा वर मिलता है। हरियाणा के कैथल के शिव भक्त की भी यही कामना है, लेकिन साथ में उसने एक और प्रण भी कर लिया है और वो जब तक प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलेगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। कंधे पर पीएम मोदी का पुतला रखे ये लोग किसी रैली में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इस शिव भक्त ने अपने कांवड़ को ही पीएम मोदी का रूप दे दिया है। हरियाणा का ये शिव भक्त कांवड़ियों के बीच अब अपने इस नायाब कांवड़ को लेकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये न सिर्फ इस भारी भरकम कांवड़ के साथ यहाँ पहुँचा, बल्कि उसने इसे गंगा स्नान भी करवाया। पीएम मोदी के प्रति उसकी दीवानगी में दूसरे शिव भक्त भी उसकी पूरी मदद करते नजर आए। साथ ही उसकी प्रतिज्ञा को सुन हर कोई हैरान है। मुझे कुछ नहीं मांगना चाहता भाई, मेरे नाम का तो यही भोलेनाथ है, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ और जब तक मोदी जी का दर्शन नहीं हो जब तक शादी नहीं करूंगा। देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ इसकी कामना कब तक पूरी करते हैं।